मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। तो आज मैं आपके साथ कुछ चर्चा करने वाली हूं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पे। क्या है ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन और क्यों है ये ज़रूरी, ये सारी बातें आप जानेंगे मेरे साथ, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर के साथ। अब इससे पहले मैं काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी कम्युनिकेशन पे दे चुकी हूँ आपको, तो मेक श्योर करें कि अगर आपने इसको पार्ट 1 से नहीं देखा हो तो उसे पार्ट 1 से ज़रूर देखें। सबसे पहले जिस कम्युनिकेशन के सी की बात मैं करने वाली हूँ, ये वो वाला सी नहीं है, ये दूसरा कम्युनिकेशन वाला सी है। सो दैट इज कॉन्शियस। बीइंग कॉन्शियस मीन्स यू आर एबल टू कन्वे योर मैसेज इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वर्ड्स। आपको कम शब्दों में अपनी बात अच्छे से अच्छे तरीके से कहनी है। But this doesn't mean that you provide information any less, but articulating in such a way possible that you spread the message across everyone and that too in a fewer words. कम से कम शब्दों में अच्छे से अच्छी बात कहने को हम कहते हैं फर्स्ट सी ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज कॉन्शियस। नेक्स्ट इज क्लियर। Clear or clarity is very important in the business communication, though this is you are emphasizing on a specific message or a particular goal of time. जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दिया था कि मैंने आपसे कहा था दिस इज 25% ऑफ योर कॉस्ट जो कम होनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम जब ये 25% कॉस्ट कम्युनिकेशन जब आपकी कम हो जाएगी कॉस्ट, तो आपका अचानक से 20% ऑफ योर प्रॉफिट विल इंक्रीज। तो ये एक इस तरीके का एग्जाम्पल है जहां पर आपको ये समझ में आएगा कि मैंने आपको बहुत प्रिसाइजली क्लियरली आपको समझाया है कि भाई अगर इतना कॉस्ट कम होगा तो इतना मेरा प्रॉफिट रेज हो जाएगा। सो इसी तरीके से क्लैरिटी से अपनी बात को कहना पड़ेगा। इसके बाद हो जाता है, इस सब के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आपके दिमाग में जो भी आप कह रहे हैं उसका एक क्लियर आइडिया हो। सो मेक श्योर दैट यू आर कैरिंग एन क्लियर आइडिया सो दैट यू आर स्पीकिंग क्लियरली। नेक्स्ट इज करेक्ट। The understanding of the audience is directly proportional to the correctness of the idea. जितना सही आप बोलेंगे उतना ही करेक्टनेस से आपकी जो ऑडियंस है इस बात को समझ पाएगी। So because of the correct communication or thought and ideas, it is also an error-free form of communication. There are many ways to achieve correctness in the sentences. चाहे वो grammatical errors हों, चाहे वो typos हों, चाहे आपके statistics के facts हों, ये सभी चीज़ें correct होनी चाहिए। Next is concrete. Concreteness refers to the idea of being clear and particular. It avoids the basic fuzziness and general of in your ideas and thoughts. Concreteness also adds to confidence level. जब आपका, जिसे हम हिंदी में कहते हैं किसी चीज़ का ठोस होना, इसे हम कंक्रीटनेस कहते हैं इंग्लिश में। सो अगर आपका आइडिया या आपका प्रोसेस, आपके स्टैटिस्टिक्स बहुत कंक्रीट है यानी ठोस है, तो इसमें अचानक से आपके बोलते वक्त कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब भी आप पीपीटी बनाते हैं तो आप उसके पीछे बहुत रिसर्च करते हैं, तो जब आपसे कोई पीपीटी के अलावा भी या उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल करता है तो आप उसे आंसर कर पाते हैं क्योंकि आपने उतनी अच्छी रिसर्च करी हुई होती है। सो मेक श्योर whenever you are doing public speaking or you are making a presentation, you are concrete with your ideas and good with your research also. Alright? So इसके बाद जाते हैं हम हमारे अगले पॉइंट पे, that is complete. It is very important that your message should be complete. मैंने आपको बोल दिया कि भाई मुझे पानी चाहिए, ये एक इनकम्प्लीट मैसेज है। जब तक मैं आपसे ये नहीं कहूँ कि मुझे एक ग्लास पीने का पानी चाहिए, तो आप हो सकता है मुझे बाथरूम में से भी एक बाल्टी पानी ला के दे सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना मैसेज कंप्लीट नहीं किया कि मुझे कौन सा पानी चाहिए। ठीक है, अगर आप भी ऐसी हरकतें करते हैं तो डू राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन और जरूर उस इंसान को टैग करें जो ऐसी हरकतें करता है। ठीक, सो भाई कंप्लीटनेस मैसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अ मैसेज और एन आइडिया इज कंप्लीट व्हेन द ऑडियंस हैज एवरीथिंग दे वांट। मेरे पानी का मैसेज जो है इज एवरीथिंग दैट यू वांट। आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर या आई नीड अ ग्लास ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो मैं पी सकूं। सो मेरा मैसेज यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट इज कर्टियस। सो कर्टियस इज रिस्पेक्ट। बेसिकली जब आप अपना मैसेज देते हैं, आप बिजनेस लेटर राइटिंग करते हैं, तो आप कर्टियसली सामने वाले से वो पूछते हैं। आप सामने वाले को चिल्लाकर ए छुचू करके ऐसे से बात नहीं करते हैं। सो ये चीज़ें कुछ एथिक्स हैं बिजनेस के लिए या बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो कर्टियस इज द रिस्पेक्ट दैट वी शो टू अदर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन also it means the same thing. You show respect and your reader by having courteous communication. The individual while sending the message should be polite, sincere, enthusiastic and reflective. अगर मैं यहाँ पर आपसे बदतमीजी से बात करूँगी या गाली देकर बात करूँगी तो I'm pretty sure कि आप मुझसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। या मैं अगर आपकी कोई रिलीजियस भावना को हर्ट कर दूँगी तो आप मेरे मैसेज, आप मेरे
वीडियोस को कभी देखना पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरह का कंटेंट आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, बहुत यंगस्टर्स देखते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जब मैं उन चीज़ों पे कम्युनिकेट करूँ तो मैं इस तरीके से बात करती हूँ। जब मैं मोटिवेशन स्पीकिंग करती हूँ तब मैं ज़रूर इस तरीके के एग्जाम्पल से लोगों को समझाती हूँ, बट मेरा मैसेज कर्टियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बात चल रही है। ऑलराइट, आ जाते हैं हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कोहेरेंट। So the message that you send should be logical and coherent communication is important. Coherent communication का मतलब होता है co-related kind of a message, कि जो मैं मैसेज दे पा रही हूँ वो आप सही से ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। So the message involves certain ideas and thoughts. Thus, so last but not the least जो मैं आपके साथ point discuss करने वाली हूँ, that is coherent. So the message that you send should be logical and that is why coherent messages are important. जो मैं मैसेज आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहती हूँ, ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब मैं इस तरीके का मैसेज आपको देना चाहती हूँ तो ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कितना आप मुझसे कोऑर्डिनेट करके उस मैसेज को समझ पा रहे हैं और आपकी बुद्धि उस बात को कितना ले पा रही है। सो द मैसेज इन्वॉल्व्स सर्टेन आइडियाज and thoughts. Thus when they send the message a coherent way, they are able to convey main ideas of the message. All the points that you have mentioned should be relevant to the points and connected. मैं बात कर रही हूँ अगर एप्पल की, तो मुझे एप्पल से रिलेटेड एग्जांपल्स देने पड़ेंगे या एप्पल की क्वालिटीज बतानी पड़ेगी, ना कि मैंगो की। सो ऑलवेज रिमेंबर योर मैसेज शुड बी कोरिलेटिंग टू व्हाट यू आर एक्चुअली सेइंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए एंड इतने सारे प्यार के लिए। मेक श्योर दैट इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ क्वेरी, यू डू राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए।